एडवोकेट हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नगीना लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। परसों यानी 6 तारीख को प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी नगीना एक विशाल रैली आयोजित कर रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में नजीबाबाद सुरेंद्र पाल सिंह जी आए हैं। सुरेंद्र पाल जी, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? और मुजफ्फरनगर के, जैसे हमने सुना है मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, तो ऐसा क्या कारण हुआ जो आप नगीना लोकसभा सीट से यहाँ चुनाव में समर में उतरे हैं? ये बात सही है कि मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, जो बिजनौर से लगा हुआ क्षेत्र है। और बिजनौर में हमारा सारा परिवार रहता है, हमारे घर के रहते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं। और ये सीट का जो मामला है, ये तो बहन जी का निर्णय है। उन्होंने मुझे यहाँ से आदेश दिया तो मैं यहाँ से उनके आदेश पर यहाँ का आशीर्वाद लेने आ गया। इससे पहले भी आपने मुजफ्फरनगर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव लड़ा है, उसका क्या परिणाम रहा था? 2022 में मैंने फुलकाजी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा था बहन जी के आशीर्वाद से, और बहुजन वोट्स तमाम बहुजन समाज पार्टी के में मुझे बहुत अच्छे परसेंटेज में मिला। और केवल बस जैसे कि आप भी मुजफ्फरनगर से यहाँ आए हैं और आप ही के पड़ोस में सहारनपुर से चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आदमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के, और पिछले लगभग 1-1.5 साल से नगीना लोकसभा में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो। और जहाँ तक हम समझते हैं, देखते हैं, क्षेत्र में जो हरिजन तबके का वोट है, दलित समाज का वोट है, वो तो बेस वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ है, लेकिन 18 से 28 तक का जो युवा है वो भीम आर्मी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा है। क्या उसका बसपा को कहीं ना कहीं नुकसान होगा? नहीं, इससे बसपा को कहीं नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बेस वोट टोटल बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहुजन समाज की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। और चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे आप कहते हैं, सहारनपुर के रहने वाले हैं। अगर इतने मजबूत होते तो वो सहारनपुर से लड़ते और उनकी हैसियत उन्हें दिख जाती। पिछले चुनाव में भी उनकी हैसियत यहाँ से दिखी है। 548 वोट, 540 वोट इस तरीके से उनको विधानसभा में मिले हैं। आज भी वो केवल बाहर के युवाओं को लेकर यहाँ इस क्षेत्र में घुसे हैं। यहाँ का कोई युवा उनके बहकावे में जिसकी वोट है वो नहीं है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें लेकर बहका कर जिनकी वोट नहीं है, उनसे केवल शोर मचाते हैं। और उनके साथ कोई प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं बहन कुमारी मायावती जी। 19 अप्रैल को पहला चरण है जिसमें नगीना लोकसभा भी आता है। ऐसी क्या वजह है जो बहन कुमारी मायावती जी चुनाव क्षेत्र में एकदम से नहीं आ पा रही हैं, और उन्होंने अपने आगे अपने भतीजे आकाश आनंद जी को, जो इस लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में पहली रैली आपके नगीना लोकसभा क्षेत्र में करने जा रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी हमेशा फील्ड में रहती हैं। 16 तारीख में यहाँ बिजनौर में भी उनका भव्य प्रोग्राम होगा, बहुत बड़ी रैली होगी। और ये जो आकाश आनंद जी हैं जिनको आप कह रहे हैं, ये तो युवाओं के हृदय सम्राट हैं। आप देखना कि कितना युवा उनके साथ जुड़ा है। और नगीना में 6 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम उनके